स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट p एंड q आर रियल नंबर्स और p और q पे कुछ कंडीशंस गिवन है दैट p कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एज वेल एज p क्यूब कैन नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस q और हमें बोला गया दैट अल्फा एंड बीटा आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying alpha plus beta minus p and alpha cube plus beta cube equal to q. Then we need to find the quadratic equation which is having roots alpha upon beta and beta upon alpha. Okay. तो अपन को ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स हैं अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा. ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं. तो जो पहले गिवन कंडीशन है उसे लिख लेते हैं. गिवन कंडीशन क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू क्यू और अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है माइनस पी, वेयर अल्फा बीटा आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, अब अपन अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब की जो आइडेंटिटी है उसे अपन लिख लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. ओके, तो यहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमें पता है. ओके, तो जो जो वैल्यूज हमें नोन है वो वैल्यूज को अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है माइनस पी, तो यहां से आ जाएगा माइनस पी क्यूब. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें पता है क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है हमारा क्यू के बराबर, और अल्फा बीटा हमें नहीं पता है. अल्फा प्लस बीटा फिर से पता है माइनस पी के बराबर. तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू निकलकर क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी पी क्यूब प्लस ऑफ क्यू अपॉन 3p. तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकलकर ये आ गई अब हमारी. अब हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं जिसके रूट अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा होंगे. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा. तो वो लिखने का स्टैंडर्ड तरीका हमें पता है क्या होता है. उसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू 0. बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ द रूट्स और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ओके, तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करते हैं. अपन इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा टाइम्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा टाइम्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. अब अपन क्या करते हैं, इसमें जो वैल्यूज हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वो अपन पुट कर देते हैं. तो यहां से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारा? अल्फा प्लस बीटा था हमारा माइनस पी, तो वो क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर. और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, तो वो क्या हो जाएगी? माइनस 2 टाइम्स पी क्यूब प्लस क्यू अपॉन 3p. ओके, और साथ ही साथ हमने क्या करा, नीचे डिनोमिनेटर में भी अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज पी क्यू प्लस क्यू अपॉन 3p. ये x प्लस 1 इक्वल टू 0. ओके, इसे अपन फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर एलसीएम लेते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3p क्यूब माइनस 2p क्यूब माइनस 2q अपॉन p क्यूब प्लस q टाइम्स x प्लस 1 इक्वल टू 0. फर्दर अपन इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा p क्यूब प्लस q टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस p क्यूब माइनस 2q टाइम्स x प्लस p क्यूब प्लस q इक्वल टू 0. यहां से जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी p क्यूब प्लस q टाइम्स एक्स स्क्वायर
माइनस पी क्यूब माइनस 2q टाइम्स x प्लस पी क्यूब प्लस q इक्वल टू 0। और यही हमें फाइंड आउट करनी थी कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज हैविंग रूट्स अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा क्या आएगी। तो आइए करेक्ट ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज पी क्यूब प्लस क्यू टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यूब माइनस 2q टाइम्स x प्लस पी क्यूब प्लस q इक्वल टू 0। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।